वोट देबा पधारजो सा, इसी अपील के साथ प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान आपसे कह रहा है, वोट जरूर दीजिए, अपने घरों से निकलिए और वोट कीजिए। आज है लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व और उसकी महा कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और मेरी सहयोगी अंकुर श्रीवास्तव। हम दोनों लगातार आपको पल पल की अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कई गेस्ट जुड़े हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं। इस वक्त जयपुर के बस्सी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी खबर एक बार दर्शकों तक पहुंचा दे। बस्सी के पालावाला जाटान में मतदान बहिष्कार का मामला और अब ग्रामीणों ने एसडीएम पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि पुलिस भी वोट डालने के लिए दबाव बना रही है। इसी बीच पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा भी वहां पर पहुंच गए हैं और मीणा ने लोगों से मतदान की अपील की है। इसी बीच पुलिस से स्थानीय लोगों की बहस भी सामने देखने को मिली है। सुबह से ही एक भी वोट यहां पर नहीं डल पाया है। पालावाला जाटान में ग्रामीणों की मांग यही है कि यहां पर फिर बस्सी में इसको जोड़ दिया जाए, इस हिस्से को। पालावाला जाटान में बूथ नंबर 155 पर अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। बिल्कुल, अचलपुरा में बूथ नंबर 156 पर भी आपको बता दें कि वोटिंग नहीं हुई है। अभयपुरा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बूथ नंबर 190 पर भी बहिष्कार हुआ है, एक भी वोट नहीं डला है। तो ऐसे में यही अपील हम लगातार कर रहे हैं कि जो भी आपकी नाराजगी है वो कहीं ना कहीं आपके प्रशासन से, आपके जनप्रतिनिधियों से आपकी नाराजगी ठीक है, लेकिन ये तरीका आपका ठीक नहीं है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और अगर जो जनप्रतिनिधि है जिसकी कार्यशैली से आप नाराज है तो उसके प्रति आप अपनी नाराजगी जाहिर करें, आप नोटा पे वोट दें। आप मेरे सहयोगी दामोदर मेरे साथ जुड़ गए। अंकुर, सीधे दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, अभयपुरा में भी, अचलपुरा में भी और पालावाला जाटान में भी तीनों जगहों पर अब तक कोई वोट नहीं पड़ा है, एक भी वोट नहीं पड़ा है और कहा जा रहा है कि पुलिस दबाव बना रही है वोट डालने के लिए। क्या हो रहा है वहां पर? पुलिस दबाव क्यों बना रही है? ये तो विवेकाधिकार का मामला है। देखिए, मेन तो क्या है, इनका जो पालावाला जाटान की जो ग्राम पंचायत उसको टूंगा में शामिल किया गया है, पालावाला जाटान गांव को। तो ऐसे में पहले जो बस्सी में जुड़ा हुआ था उसी मैटर को लेकर ये जो ग्रामीण है ये विरोध जता रहे हैं कि जब तक हमारा बस्सी पंचायत में नहीं जोड़ा जाएगा हमें पालावाला जाटान गांव को, तो तब तक हम वोट का बहिष्कार करेंगे। उसी को लेकर सुबह से ये विवाद चल रहा है। ऐसे में आज जो ग्रामीणों के इस विवाद को लेकर जो एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंची है और उन पर वोट डालने के दबाव भी बना रही है और पूर्व जो विधायक कन्हैयालाल मीणा वो भी पहुंचे हैं। तो मीणा ने भी जब लोगों से अपील की तो लोगों के बीच और पूर्व विधायक के बीच में भी बहस हुई है, आपस में पुलिस से भी हुई है। और क्योंकि उनका एक ही मांग है कि हमें जब तक हमारी जो गांव है वो बस्सी में शामिल नहीं किया जाए तब तक हम वोट नहीं करेंगे और उसका बहिष्कार रखेंगे। तो उसी को लेकर जो पालावाला बूथ नंबर है जाटान में 155 है, अचलपुरा में 156 व अभयपुरा में 190 बहिष्कार कर रखा है। तो ऐसे में जो इनका जो पंचायत को मिलाने को लेकर, गांव को लेकर जो ठीक है दामोदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडियो में लगातार अलग अलग मेहमान बने हुए हैं। आपको एक बार मेहमानों से परिचित करवा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतीक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी भी मौजूद हैं। विकास बारहट बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। प्रतीक सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। अब वोटिंग परसेंटेज जो है वो किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि अभी 3 बजे तक जो आंकड़ा है वो 55.63% तक पहुंचा है। इस वोटिंग परसेंट को देखते हुए क्या आपको लगता है कि मामला आपके पाले में आ रहा है? कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान प्रतिशत इस ओर इशारा करता है कि अब कांग्रेस का पलड़ा भारी है? प्रतीक जी। देखिए, वोटिंग प्रतिशत अच्छा है। अभी 3 बजे तक का जो रहा 55% और मैं आशा करता हूं कि ये 75 से 80% तक जाएगा 6 बजे का जब समय वोटिंग का खत्म होगा उसके बाद से। और जिस तरीके का उत्साह राजस्थान की जनता में, महिलाओं में, बुजुर्गों में और जो युवा हैं उनमें देखने को मिल रहा है, उन्होंने राजस्थान की सरकार को भर भर के आशीर्वाद देने का निश्चय किया है और दोबारा से कांग्रेस की सरकार चुनकर के आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से 5 साल का सुशासन चला है, जिस तरीके से 10 गारंटी हमने महंगाई राहत कैंप में दी, उसके बाद में 7 गारंटी हमने चुनावों के समय दी, एमएसपी का कानून बनाने का वादा किया, हमने चिरंजीवी बीमा के अंदर 25 से 50 लाख करने का वादा किया, तो जनता मन बना चुकी है, आशीर्वाद दे रही है और पुनः कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है राजस्थान के अंदर। और इसी के साथ
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, प्रकाश भंडारी जी। प्रकाश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। और देखिए, वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, जहां तक मैं समझती हूँ 1 बजे तक जो परसेंटेज थे 40% से ज्यादा हो गए थे, तो वो एक अच्छी तस्वीर थी। लेकिन 3 बजे आते तक ये जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हुई है। 55 तक हम पहुंचे हैं, उम्मीद यहाँ पर थी कि 60 तक हम पहुंच जाए। अब क्या उम्मीद है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कारण यहाँ पर स्पीड स्लो होने की आपको नजर आ रही है? और इसके साथ ही आगे के अब ये जो 1.5 घंटे बचे हैं, ये क्रूशियल वक्त है, 1.5 घंटे समय जो है वो कम बचा है, परसेंटेज कहां तक पहुंच सकते हैं? जो हमने आंकड़े यहां पर रखे थे, चुनाव आयोग ने जो लक्ष्य रखा था, क्या उसको हम टच कर पाएंगे? देखिए, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो 75 और 76% का जो मतदान हुआ था, उससे ऐसा लगा था हमारा पड़ोसी राज्य अगर 75-76% तो वहाँ से जो हवा बह के राजस्थान भी आएगी और यहाँ भी 75-76% मतदान होगा। लेकिन 3 बजे तक का जब आंकड़ा अगर 55 है तो लगता नहीं है कि ये 65 से ज़्यादा कहीं पार कर पाएगा वो, क्योंकि 2-3 घंटे में आप जो है इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि तो मतदान के प्रति रुझान जो है मध्य प्रदेश के मुकाबले यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कम है। मतदान जो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी जी, जो शायद इस बार राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि नहीं दिखता है, क्योंकि 3 बजे तक अगर 55% ही मतदान हुआ है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का उत्साह ऐसा लगता है कुछ कम है। लेकिन ये आंकड़े हम तो ये यहाँ बैठ कर के जब अंतिम आंकड़े आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो रुझान दिख रहा है वो उसका ऐसा है कि वो रुझान के हिसाब से यूँ लग रहा है कि 65-67% जो है वो मतदान होगा। और ऐसा है कि ये 65-67 तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आजकल साधन बहुत हो गए हैं जी। और मतदान केंद्रों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। और जो हमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं 55% का, क्योंकि आजकल जो है आईटी से जुड़ा हुआ है ये सब कुछ, तो एक बूथ का ब्यौरा आ जाता है। लेकिन लगता कुछ अभी ऐसा है कि ये जो संख्या है वो मध्य प्रदेश की संख्या को नहीं छू पाएगी। मध्य प्रदेश का जो है वो रुझान दूसरे किस्म का था। यहाँ पर जो है वो लगता है 67-68 में जो है उसके आगे नहीं निकल जो लैपटॉप वाली। ठीक है, हमारे साथ विकास बारहट जी बीजेपी के नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता का रुख कर लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम फेस को डिक्लेयर नहीं किया। विकास जी, आपको ऐसा लगता है कि क्या सीएम फेस डिक्लेयर न करना आपके लिए नुकसानदेह रहा, या फिर आपने ओबीसी